राधे राधे एवरीवन। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को अपने रूम का टूर दिखाने वाला हूँ, अपने रूम का टूर कराने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि मेरा रूम कैसा है और मेरे रूम में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं अपनी छत पे हूँ और ये छत से मेरी कैसा व्यू आता है ये देखो गाइज। इतना प्यारा व्यू है मेरी छत से, ये देखो, है ना प्यारा व्यू। तो चलिए गाइस फिर मैं आपको अपने रूम का टूर कराता हूँ और दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं और मेरे रूम में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो चलिए फिर अपने रूम की तरफ चलते हैं, आओ। तो गाइस मैं अब जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ। तो पहले तो यार देखो ये ना मेरा घर है ना। तो ये पहले थोड़ी गैलरी टाइप है हमारे घर की, ठीक है। देखो मैं पहले लाइट जलाता हूँ, लाइट बंद कर रखी है। तो ये मेरे रूम की गैलरी टाइप है। और यहाँ पर गाइस देखो ये वॉशरूम वगैरह है हमारा, है ना। इतना लग्जरी नहीं है इसलिए अंदर से नहीं दिखा रहा हूँ। रूम में एंट्री करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मेरे रूम में ना पहले दरवाज़ा नहीं है गाइस। मेरे रूम में जो भी गेट होता है, जो रूम का जो मेन गेट होता है वो गेट ही नहीं है, सिर्फ कर्टेन है, मतलब एक पर्दा है सिर्फ। इस पर्दे को हटाया, इस रूम में मेरे एंट्री हो गई है अब आप लोगों की। तो गाइस मेरे रूम में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे रूम में, वो है मेरे भगवान गुरुदेव। ये है मेरे गुरुदेव, मेरे श्री हरिवंश जी, मेरे राधा वल्लभ लाल, मेरी श्री जी। तो ये अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे इम्पॉर्टेंट मेरे रूम में कुछ भी नहीं है। और अब अपने मेरे रूम का टूर कराता हूँ। सबसे पहले देखिए मेरे रूम में देखिए कुछ भी नहीं है गाइस, है ना, कुछ भी नहीं है मेरे रूम में। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने रूम में। सबसे पहले शुरुआत दिखाई मैंने आपको अपने रूम में कि मेरे भगवान है मेन। रूम तो भगवान का ही है पर हम अपना बना लेते हैं, है ना। उसके बाद मेरे रूम में है मेरे बिस्तर आदि, क्योंकि मेरे रूम में बेड भी नहीं है गाइस, तो मैं नीचे ही सोता हूँ। तो ये मेरे बिस्तर हैं सारे के सारे। और उसके बाद मेरे रूम में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ये है जिसमें मैं संकीर्तन आदि सुनता हूँ, है ना, और सत्संग आदि सुनता हूँ। उसके बाद गाइस मेरे रूम में जो है ये हरिवंश जी का चरणामृत है, ये राधा रानी का चरणामृत है, नहीं ये हरिवंश जी का चरणामृत है, ये राधा रानी का है, जो कि मुझे राधा केली कुंज से मिला था। उसके बाद ये श्री जी की मतलब वो है ब्रजरज है, दोनों में गंगा जल है और इसमें मेरा यमुना जल है। और गाइस यहाँ पर श्री जी का जल आदि रखा है ना। उसके बाद मेरे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आओ मैं दिखाता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट और क्या है, आ जाओ। मेरे रूम में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस तिजोरी में है। तो इस तिजोरी में क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। इस तिजोरी खुल गई है, यस। तो इस तिजोरी में सबसे इम्पोर्टेंट है पहले ये चीज़, इसमें मेरी माला है जिससे मैं नाम जप आदि करवाती है राधा रानी मुझसे। उसके बाद ही हमारे वाणी पाठ हैं, इसके अंदर वाणी पाठ है श्री 84 जी, राधा सुधा निधि जी, सेवक वाणी और जो भी हमारे वाणी पाठ हैं। इसके अंदर श्रीमद् भागवत गीता जी है और ये इसको करते हैं बंद। अब आते हैं आगे की ओर। उसके बाद मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये मेरा नाम जप काउंटर। जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं इसी को लेके जाता हूँ नाम जप करने के लिए, माला लेके नहीं जाता। और उसके बाद दूसरी तिजोरी में भी कुछ है। दूसरी तिजोरी में है सारा सेवा का सामान, जैसे कि चंदन बनाने का बाटी, चंदन रखा है, ये चंदन का पटला है, ये धूपबत्ती वगैरह और ये सारा सामान रखा है, माचिस वगैरह, धूपबत्ती और ये बाती वगैरह। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ सामान रखा है, जैसे कि श्री जी के बर्तन आदि हैं और श्री जी की सेवा का सामान है कुछ यहाँ पर, ये सब दिखा दिया है। उसके बाद मेरे पास एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है मेरे रूम के अंदर, इस रूम के अंदर। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मज़ेदार चीज़ क्या है। तो गाइस वो मज़ेदार चीज़ है ये, जो आपको ब्लैक ब्लैक स्टिक्स टाइप की दिख रही है ना, ये सबसे मज़ेदार चीज़ है मेरे रूम में, ठीक है। तो चलो मैं आपको इसको दिखाता हूँ इसमें क्या है। तो चलो बताता हूँ मैं आपको क्या है इसके अंदर, आपको भी मज़ा आएगा देख के। अय्या! खुल ही नहीं रहा है। ये तो पैक ही हो गया है। यार ये क्या हो गया। अच्छा, कहीं ना कभी कभी ताकत का नहीं दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए, आज पता लग गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आज क्या क्या है मेरे पास। तो गाइस मेरे पास है ये फ्लूट्स, बांसुरिया है मेरे पास गाइस।
तो ये बहुत कीमती हैं, ये बहुत महंगी है, ये 2500 रुपये करीब की है, नहीं 4500 की है, ये 2500-3000 रुपये की, ये वाली 2800 रुपये की। तो गाइस ये बांसुरिया है मेरे पास। तो अब आप लोग कहोगे कि रखी है, बजाने भी आती है। तो गाइस मैं पहले सीखता था, हमारे एक गुरुजी हैं, संगीत गुरुजी हैं, वो बहुत प्रसिद्ध हैं पूरे भारत में और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उनका नाम है परम पूजनीय श्री 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 राजेंद्र प्रसन्ना जी। वो इंडिया के पॉपुलर इंडियन म्यूजिशियन हैं वो, उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। तो उनके पास मैं किसी कारण भी जा नहीं पा रहा हूँ, मुझसे नाराज भी होंगे मैं जानता हूँ। तो कोई नहीं, जाएंगे तो क्षमा मांग के उनको मना लेंगे। तो गाइस तो चलिए पहले मैं आपको सुनाता हूँ जो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है। पहले वो सिखाता हूँ मैं, बजा के सुनाता हूँ आपको, सिखाऊंगा नहीं मतलब। तो गाइस ये मैंने अपने गुरु से सरगम सीखी थी। तो अब मैं गाइस आपको ना एक धुन और सुना रहा हूँ। तो वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में वो कौन सी धुन है, वो कौन सा गीत है या कौन सा भजन है। भजन है वैसे तो आपको बताना है वो कौन सा भजन है। मैं बता रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ बच जाए तो चलिए। तो गाइस आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में ये कौन सा भजन है। अब बारी है कि वो इंपॉर्टेंट चीज दिखाने की, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की बात कर रहा था मैं आपसे। तो गाइस वो इंपॉर्टेंट चीज है इस तिजोरी में। ये क्या है इसके अंदर, मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो इसके अंदर है मेरा प्यारा सा तबला। गाइस मेरे पास ये तबला है, ये तो गाइस इस तबले को हम यूज करते हैं तब जब राधा रानी का संकीर्तन आदि होता है। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा श्री जी की कृपा से बजा लेते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बजा के दिखाता हूँ मैं कैसा बजाता हूँ, फिर कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। ठीक है, थोड़ा बहुत बजाऊं, संकीर्तन के साथ बजाता हूँ गाइस आप लोगों के लिए, है ना। राधा 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 श्री राधा, 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 राधा 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 श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा 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 श्री राधा। गाइस मैं इस तबले को यूज करता हूँ जब श्री जी का संकीर्तन आदि करते हैं हम लोग। तो बहुत से यहाँ पे अच्छे अच्छे भक्त आते हैं राधा रानी के, श्री कृष्ण जी के, तो वो संकीर्तन आदि करते हैं तो बड़ा आनंद आता है गाइस यहाँ पर, है ना। इसी कक्ष में होता है। आपको गाइस आज मजा आने वाला मेरे रूम टूर में, क्योंकि मेरा रूम इतना लग्जरी तो नहीं है पर किसी लग्जीरियस से भी कम नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि इस रूम में रहते हैं मेरे ठाकुर और ठकुरानी और मेरे गुरुदेव और मेरे हरिवंशु। क्योंकि ये रूम साक्षात भगवान का है, तो इससे ज्यादा लग्जरी रूम तो मुझे नहीं लगता कोई और होने वाला है। आप लोगों की क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कुछ भी है इस रूम के अंदर, जैसे कि ये मेरे पास S25 अल्ट्रा है और उसके बाद मेरे पास एक iPhone 16 है, हमारा नहीं श्री जी की कृपा से, जो कि व्लॉगिंग करने के लिए है ना। तो उसके बाद हमारे पास है एक DJI का माइक, जो कि भगवान की कृपा से ही है, ये DJI का माइक है ना गाइस। तो इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे रूम में। हाँ है एक चीज़ और है मेरे रूम में, जैसे कि ये है, ये स्टैंड है वीडियो बनाने वाला।
तो गाइज ये मेरा रूम है, मेरे रूम का टूर ये है, ये मेरा छोटा सा रूम है। बाकी एक बार आप दोबारा दिखाता हूँ, मैं आपको वाइड एंगल से दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये श्री जी के सारे सेवा के पात्र आदि और श्री जी की सेवा के सामान आदि रखे हैं, वो बांसुरी रखी है, ये है। और आज श्री जी की सेवा हुई थी, सारा सामान यहाँ रखा है। ये आसन रखा है, यहाँ पे हमारे गुरुदेव, देखिए मैं जूम करता हूँ, हमारे गुरुदेव, हमारे राधा वल्लभ लाल श्री जी, हमारे आचार्य श्री हरिवंश जी महाराज। उसके बाद गाइस ज़्यादा कुछ नहीं है, देखिए इतना छोटा सा रूम है मेरा। ये रूम का टूर है मेरा गाइस। प्लीज़ इसके डेंटिंग पेंटिंग पे मत जाइएगा, जैसा है आप श्री जी ने दिया है वैसा ही है। तो यहाँ पर ये पात्र रखे गाइस, ये है। और ये मेरे बिस्तर रखे, जैसा आपको बताया था, वो पानी का पात्र है श्री जी का। बाकी सब यही है गाइस, मेरा रूम देखो ऐसे ही है मेरा रूम। ज़्यादा कोई खास तो नहीं है गाइस, पर इससे खास कुछ हो भी नहीं सकता। जिस रूम में भगवान रह रहे हैं उससे खास क्या ही होगा। ये था मेरा रूम का टूर। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा रूम, और कैसी लगी मेरी श्री जी, कैसे लगे मेरे गुरुदेव, मेरे हरिवंश जी, और मेरे रूम के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आपको कैसी लगी, ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और आपको व्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो फिर आपसे मिलते हैं अगेन दोबारा एक किसी न्यू व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग प्रसन्न रहे, मस्त रहे। और यही लास्ट में कहूँगा सभी को, राधे राधे।